हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल। गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। ये क्वेश्चन हमारा है कैश फ्लो स्टेटमेंट से, और इसमें हम सीखेंगे कुछ इजी ट्रिक्स या एग्जाम ट्रिक्स जो हमारे मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को बनाने के लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगी। ठीक है गाइस, छोटी छोटी ट्रिक्स को सीखेंगे, उससे हमें इजीली हम एग्जाम के अंदर मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना सकते हैं। देखो, सबसे पहले गाइज मेरा चैनल है एक्सेस टू कॉमर्स और मेरा एप्लीकेशन है ए टू सी। आप दोनों ही ए टू सी पर जाकर आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, जिसमें 12th क्लास के लिए कोर्स मिलेगा अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का, और एंटरप्रेन्योरशिप का सिंगल कोर्स है। इन दोनों ही कोर्सेज में आपको मिलेंगे नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैम्पल पेपर्स, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है गाइस, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का चार्ज है 1000 रुपीज और एंटरप्रेन्योरशिप का 500 रुपीज। सो यू कैन स्टार्ट योर जर्नी। यू कैन डाउनलोड ए टू सी फ्रॉम गूगल ऐप, और यू विल फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 25, टीएस ग्रेवर 24-25 एडिशन, पेज नंबर 4.03 पर आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। तो देखो, सबसे पहले गाइस क्या बोला है, Wellprint Limited had the following information. Machinery as on 1st April, opening balance है मशीनरी का, ठीक है, 50,000 रुपीज। मशीनरी एज ऑन 31st मार्च, क्लोजिंग बैलेंस है मशीनरी का 60,000 रुपीज। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग बैलेंस 25,000, दिस इज ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, और फिर हमारे पास है 15,000 क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन और दे रखी है हमें। मशीन कॉस्टिंग 25,000, accumulated depreciation there on 15,000 was sold for rupees 13,000. Calculate cash flow from investing activity on the basis of following information. अब मैं यहाँ पर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाना है वो भी सिखा दूंगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम एग्जाम में मशीनरी अकाउंट कैसे बनाएंगे और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे। दे आर सिंपल नॉर्मल लेजर वी हैव टू क्रिएट। ठीक है, बट इनको क्रिएट करने के लिए थोड़ी कुछ चीजें ध्यान रखनी होती है। सबसे पहले देखो, मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास 50,000 का। देखो, मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आएगा। ठीक है, क्योंकि मशीन हमारा एसेट है, उसका बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। एग्जाम में जल्दी जल्दी में उसको क्रेडिट साइड में नहीं लिखना, ये एक हमारी एरर होती है एग्जाम में। हम जल्दी में मशीनरी का बैलेंस एसेट होते हुए भी उसको क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। मशीनरी का बैलेंस डेबिट साइड में आएगा, जस्ट बिकॉज इट इज एन एसेट। एसेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है और लाइबिलिटीज का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है, 50,000 की मशीनरी है, ओपनिंग बैलेंस लिख दिया हमने। ठीक है, अब क्या बोला हमें, देखो क्लोजिंग बैलेंस दे रखा हमें, बाद में देखेंगे हम क्लोजिंग बैलेंस। वैसे हम चाहें तो आप जॉट डाउन कर सकते हैं क्लोजिंग बैलेंस, हमें इजी हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन, दिस इज 60,000। ठीक है, ये क्लोजिंग बैलेंस हमने जॉट डाउन कर दिया। अगर ओपनिंग डेबिट में तो क्लोजिंग क्रेडिट में लिख देंगे हम कैरिड डाउन करके। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस है हमारे सामने 25,000। तो अपन क्या करेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है दोस्तों। क्रेडिट क्यों होता है, देखो जब हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की एंट्री करते हैं तो हम एंट्री करते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट या पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्या किया, यहाँ पे क्रेडिट किया, तो इसका बैलेंस भी क्या होगा, क्रेडिट, हमेशा याद रखें। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस क्रेडिट होगा। नॉर्मली हम पीएनएल डेबिट तो हम प्रोविजन के लिए करते हैं, हम यहाँ पे करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब देखो, हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है 25 और क्लोजिंग बैलेंस है 15,000। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिस इज ओपनिंग बैलेंस, इट इज 25,000। ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस है हमारे पास 15,000। ठीक, तो क्लोजिंग बैलेंस जॉट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे, टू बैलेंस कैरिड डाउन, इट वुड बी 15,000। ठीक है गाइस, ये हो गया हमारे पास दोनों केसेस। अब देखो, अब हमें बोला है एक इन्फॉर्मेशन दी है, ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 25,000, accumulated depreciation 15,000 was sold for 13,000। अब देखो, ये जो मशीन है इसकी कॉस्ट है 25,000। 25,000 की जो मशीन है वो यहाँ पर है, किसमें है, इस वाले बैलेंस में पड़ी है हमारे पास। 50,000 के बैलेंस में 25,000 की मशीन हमारे पास है, और इस पे जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज किया 15,000 का, वो 15,000 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ पे पड़ा है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनाया है इन दोनों मशीन के ऊपर, हम सबसे पहले उस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को मशीनरी अकाउंट के साथ सेट ऑफ करेंगे। बेचने से पहले हम उसको बुक वैल्यू पे लाएंगे। देखो कैसे लाएंगे, ये 25,000 की उसकी कॉस्ट है। ठीक है, उस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अभी कितना चार्ज किया हमने, 15,000। हमने मशीन के ऊपर तो चार्ज किया नहीं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो जो डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में पड़ा है। ठीक है, तो 10,000 की बुक वैल्यू है। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मशीन की वैल्यू को कम करनी पड़ेगी, इसको सेट ऑफ करना पड़ेगा 15,000 के साथ। ठीक है, ये सेट ऑफ होगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को तो कर देंगे डेबिट 15,000 से। ठीक है,
और यहाँ पे लिखेंगे टू मशीनरी, मशीनरी को कर देंगे क्रेडिट, मशीनरी की वैल्यू को कम कर देंगे और मशीनरी की वैल्यू को यहाँ पे क्रेडिट करेंगे और यहाँ लिखेंगे बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये सेट ऑफ की एंट्री हो गई। मैं यहाँ पे एंट्री करके भी बता देता हूँ, एग्जाम में इस एंट्री को याद रखना हमें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट होता है, अगर आपका ये गलत हो गया तो पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो ये एंट्री बन रही है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। अभी तो हमने कितना चार्ज किया, 15,000 क्रेडिट किया था, अब हम उसको डेबिट कर रहे हैं और मशीनरी अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट, जिससे मशीनरी की वैल्यू कम होकर मशीनरी किस वैल्यू पे आ जाएगी, बुक वैल्यू पे आ जाएगी। हमेशा याद रखें बुक वैल्यू पे ही हम एसेट को सेल करते हैं। ठीक है, जो हमारी बुक वैल्यू है उसी वैल्यू पे हम एसेट को सेल करते हैं। हमेशा बेचने से पहले एसेट को बुक वैल्यू पे लाओ, तो इस एंट्री को पास करने से हमारा एसेट किस पे आ जाएगा, बुक वैल्यू पे आ जाएगा। ठीक है, देखो मशीनरी 15 क्रेडिट करी, मशीन अपने आप 25 माइनस 15 10 पे आ गई। अब हमने बेचा कितने में, हमने इसको बेचा 13,000 में। ठीक है, हमारा प्रॉफिट है, तो यहाँ पे लिखो बाय बैंक, मशीनरी 10 की थी, हमने क्रेडिट कितनी कर दी यहाँ पे 13,000 क्रेडिट कर दी, एक्स्ट्रा क्रेडिट करी हमने। मशीनरी अकाउंट को वापस डेबिट करेंगे और इसको प्रॉफिट को कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, 10,000 की मशीन को 13 में बेचा, प्रॉफिट हुआ हमें 3,000 का, तो स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में 3,000 रुपीज ट्रांसफर कर देंगे हम लोग। तो ये केस सॉल्व हो गया हमारा, जो हमने मशीन को बेचा। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास सबसे पहले जो क्लोजिंग बैलेंसेस है उससे हम निकालेंगे कि हमने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया इस साल। देखो 25 सॉरी 15 15 30,000 हमारा बैलेंस है, यहाँ पे भी 30,000 हो जाएगा। तो बचा हुआ जो 5,000 बैलेंसिंग फिगर है वो हमारा डेप्रिसिएशन है इस साल का। यहाँ पे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है 5,000 का। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये ऐड होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। अब हमें मशीनरी अकाउंट को चेक करना है कि मशीनरी अकाउंट का टोटल कितना आ रहा है। देखो 60 एंड इट इज 28, तो इट वुड बी 88,000। ठीक है, ये हो गया 88,000, 28 एंड 88। ठीक है, 88 में से 50 गया तो हो गया हमारे पास 38, और 38 में से 3 गया तो बचा 35,000। ये मशीन हमने खरीदी है, ये बैलेंसिंग फिगर है टू बैंक अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, दिस विल द बैलेंसिंग फिगर, इट वुड बी 88,000। ठीक है गाइस, तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे इस पूरे इसको। अब हमारे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का निकालना है, तो हमारे ये काम का फिगर है और ये हमारे फिगर काम का है। एग्जाम में आप ऐसा कर सकते हो, देखो एग्जाम में सब फिगर काम काम के, जो मैंने फिगर सर्कल मारे हैं वो फिगर सब काम के। देखो ये स्टेटमेंट ऑफ पी&एल का प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है, ये स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में से माइनस होगा नॉन ऑपरेटिंग का। ठीक है, बैंक अकाउंट ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। ठीक है, ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, बैंक में पैसा आया है। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन नॉन नॉन कैश आइटम है, ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा वापस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब हमें क्या बोला है, हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का निकालना है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास सेल ऑफ मशीन 13,000, यहाँ पे लिख देते हैं सेल ऑफ मशीन, ये पॉजिटिव फिगर है। ठीक है 13,000, और एक है हमारे पास परचेज ऑफ मशीन, परचेज ऑफ मशीन हमारा नेगेटिव फिगर है, क्योंकि मशीन को हमने यहाँ पे परचेज किया तो कैश आउटफ्लो हमारे पास, इट इज अ नेगेटिव फिगर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीन 35,000 नेगेटिव फिगर। ठीक है गाइस, तो 35 और 13 में बचा 23, तो सॉरी इट वुड बी 22। ठीक है, 22,000 नेगेटिव फिगर। तो यहाँ पे लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है गाइस, ये हो गया हमारा नेगेटिव फिगर, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो गाइस इस तरह से हमें क्या करना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी अकाउंट बनाना है। ये पूरा अकाउंटिंग है, बेसिक अकाउंटिंग है डेबिट और क्रेडिट की, ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी अकाउंट एकदम परफेक्ट है तो इसका मतलब आपका पूरा क्वेश्चन मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन एकदम परफेक्ट जाएगा। तो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। इफ यू लाइक माय टीचिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।